नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर आरएलडी सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे जयंत चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान और उससे पहले मुलाकात। शाम में अमित शाह से मिलेंगे जयंत चौधरी। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। तौकीर, आज ये बेहद महत्वपूर्ण, अगर यूपी की सियासत के संदर्भ में देखें, दिल्ली में मुलाकात होने वाली है, लेकिन हलचलें उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा होने लग रही है। जयंत चौधरी की मुलाकात आज गृह मंत्री अमित शाह से होने जा रही है। देखिए, साफ तौर पर जो चर्चाओं का बाजार था उस पर मुहर लग रही है, क्योंकि चर्चा है कि रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जयंत चौधरी के जो विधायक हैं वो शामिल होंगे, यानी कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो यही चर्चा का विषय भी माना जा रहा है। जो जयंत चौधरी और अमित शाह के बीच मुलाकात होगी और उसमें केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति पर चर्चा होगी कि जिस तरह से इनके विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और केंद्र में किस तरह से जगह मिलेगी, इस फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। और फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा की सीटों को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि कई ऐसे समीकरण हैं जो अखिलेश यादव ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कद बढ़ाया जा रहा है पश्चिम में, और सतपाल मलिक को लेकर चर्चा है कि जाटों के बड़े नेता हैं उनको लेकर आना है पश्चिम यूपी में। तो किस तरह से इसकी काट करेंगे जयंत चौधरी भाजपा के साथ मिलकर। लेकिन फिलहाल अभी पश्चिम यूपी की जो राजनीति है उसमें गर्माहट जरूर आ गई है। कैबिनेट का विस्तार भी इस बीच हो रहा है, तो उससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि रविवार को संभावित है कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी जो हाल ही में जो साथ में आए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो विधायक हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चर्चा ये भी है कि कुछ नामों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। तो फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म है। ये माना जा रहा है कि जो सिर्फ कैबिनेट में शामिल करना ही नहीं, डिपार्टमेंट को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा आज अमित शाह से तय मानी जा रही है। और जयंत चौधरी कहीं ना कहीं फाइनल कर चुके हैं कि उन्हें एनडीए का हिस्सा रहना है। ऐसे में केंद्र की राजनीति में क्या उनका रुख होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटें ऑफर की गई थी और अब चर्चा है कि उन्हें भाजपा की तरफ से 2 सीटें मिली हैं। तो वो अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात कर सकते हैं कि उन्हें और ज्यादा सीटें दी जाए पश्चिम यूपी में। तो फिलहाल आज कई तरह की चर्चाएं हैं कि जयंत चौधरी की जो मुलाकात होगी उसके बाद कल रविवार को कैबिनेट विस्तार पर भी मुहर लगेगी। तौकीर, बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहाँ पर तौकीर किदवई दे रहे हैं। शाम में अमित शाह से मिलने जाएंगे जयंत चौधरी और ये मुलाकात जो है कई मायनों में अहम यूपी की सियासत के संदर्भ में मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी यूपी से आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अखिलेश ने अलीगढ़ की सीट की ऑफर, जी हां, अखिलेश ने अलीगढ़ की सीट ऑफर की है। ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। सत्यपाल मलिक को सीट ऑफर की गई है। ये बड़ी जानकारी। 1989 में एमपी रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। तौकीर किदवई संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, अब ये फिलहाल जानकारी आ रही है अखिलेश ने अलीगढ़ की सीट ऑफर की है सतपाल मलिक को। देखिए, सतपाल मलिक एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो कद जरूर बढ़ेगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि जाटों के बड़े नेता हैं, किसानों के बड़े नेता कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा समय दिया है उन्होंने और लगातार पीएम मोदी पर उन्होंने सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं और अलीगढ़ से प्रत्याशी के तौर पर अगर उन्हें समाजवादी पार्टी उतारती है तो पश्चिम यूपी की जो राजनीति है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल भी होंगे जयंत चौधरी, क्योंकि सतपाल मलिक एक बड़ा नाम हो चुके हैं, 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। और इसके अलावा अब जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरह से उन्होंने पुलवामा पे सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर सतपाल मलिक चर्चाओं में रहते हैं। अभी फिलहाल उनके ऊपर सीबीआई की जांच भी बैठी, सीबीआई ने उनको सम्मन भेजा, रेड भी की। तो फिलहाल सतपाल मलिक क्योंकि जाटों के नेता हैं और रोजगार का दावा भी करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ने उन्हें छुआ तो जाट आंदोलित हो जाएगा। तो इस तरह के बयान भी वो दे चुके हैं। सतपाल मलिक बड़ा नाम है और ये भी माना जा रहा है कि उनको लेकर वो पूरे पश्चिम यूपी में प्रचार भी कर सकते हैं। सिर्फ अलीगढ़ की सीट ही नहीं, अलीगढ़ से तो सिर्फ वो प्रत्याशी के तौर पर होंगे, लेकिन पूरे पश्चिम यूपी की सियासत में बदलाव देखने को मिलेगा। और उसी कुछ समय बाद हरियाणा का भी चुनाव होना है विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन सतपाल मलिक अगर
आते हैं। सवाल यही है कि क्योंकि उनकी जो नजदीकियां हैं वो कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखी थी, ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं, ये सवाल अभी बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर के द्वारा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर तौकीर दे रहे हैं। अखिलेश ने अलीगढ़ की सीट जो है वो ऑफर की है यहाँ पर सतपाल मलिक को। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। ये बड़ी जानकारी आ रही है, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को फैसला। ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी बैठक में शामिल हुए हैं। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। अनूप कुमार सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए अंजलि, आज 11:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कोर कमेटी की बैठक, इसमें यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, यूपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। तमाम और वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही, उसको लेकर विस्तृत बातचीत हुई। तैयारी किस तरीके से की जाए, कब किया जाए। उसके बाद दूसरा एक एमएलसी का जो प्रत्याशियों को लेकर भी एक चर्चा वहां पर हुई। उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में वो जो जाति समीकरण को देखते हुए लोकप्रियता, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिल सके उन प्रत्याशियों को लेकर के, उन चेहरों को लेकर के जिनकी उत्तर प्रदेश में अपने समाज में पैठ हो, उनको लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई। हालांकि बैठक अब समाप्त हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो भी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे, चाहे भूपेन्द्र चौधरी की बात करें, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें, वो सब लोग 5KD से अब निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने लोक भवन में 1100 अन्नपूर्णा भवनों लोकार्पण किया और साथ ही आपको बता दें कि 79,000 उच्चतर दुकान पर ई वेंडिंग स्केल लिंक ई पॉस मशीन का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, सरकारी कार्यों में आधिकारिक जो है टेक्नोलॉजी के उपयोग से आम जनमानस की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि भ्रष्टाचार की भी समाप्ति हुई है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंद को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग नकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई विंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए,
कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। उधर आपको बता दें, श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के उसाईगंज से विधायक अभय सिंह श्री राम मंदिर पहुंचे और श्री रामलला के सम्मुख पहुंचते ही अभय सिंह बेहद भावुक हो गए। विधायक ने रामलला की मूर्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं दंडवत यहां पर खड़े हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उधर आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय टीम के दौरे का तीसरा दिन है और आज लखनऊ के योजना भवन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के जरिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन का फ्लैग ऑफ किया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। कुछ आप देख सकते हैं ऊपर, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है, और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। ड्यूरिंग एसएसआर बहुत ही प्रयास हुआ कि इसको प्योर किया जाए, एडिशंस डिलीशंस हर समय पर इसकी सूची पूरे एसएसआर के अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में साझा की गई, उनके सुझाव मांगे गए और साप्ताहिक रूप से उसका उधर आपको बता दें कि मथुरा में लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र सुझाव अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें के दौरान दिया गया बयान बीजेपी राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने यहां पर शिरकत की और इस दौरान तेजवीर सिंह ने मथुरा से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। आप लोगों के द्वारा जो इस योजना की जो प्रचार प्रसार होगा, लोग इससे आप लोगों की वजह से और ज्यादा जुड़ेंगे और सुझाव जब आप लोग उसे हाईलाइट करोगे तो हमें सुझाव ज्यादा प्राप्त होंगे और उन सुझावों को जो अच्छे सुझाव होंगे उनको हमारी पार्टी चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, नड्डा जी चाहते हैं, उन सुझावों का संकलन करके उन सुझावों में जो अच्छे सुझाव आएंगे उनको हम अपने संकल्प पत्र में रखेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बरेली कारागार में एक कैदी की हुई मौत, गंभीर बीमारी के कारण हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
श्रावस्ती में दंडारी ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अध्यापक बाइक सवार चोरों ने घर से लाखों रुपए पर किया हाथ साफ। पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज करवाया मुकदमा। कानपुर में एमएसएमई उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। 80 स्थलों पर लगाई गई कार्यशाला। भेल और साथ ही एनटीपीसी समेत कई प्रतिष्ठानों के लोग हुए शामिल। उधर इटावा में किसान की झोपड़ी में लगी भीषण आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से की लूट, लाखों रुपए पर हाथ साफ कर हुए फरार। अमेठी में सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 45 जोड़ों की रीति रिवाज से हुई शादी। जिला पंचायत सदस्य ने सभी जोड़ों को उपहार देकर दिया आशीर्वाद। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आजमगढ़ से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पार्टी हाईकमांड ने चुनावी रणनीति देखते हुए लिया फैसला। बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चप्पेबाज गिरोह के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए और तमंचा बरामद। बदायूं में ठेकेदार ने मजदूर को दी तालिबानी सजा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मजदूर के परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में ट्रांसजेंडर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ट्रांसजेंडर साहित्य और प्रतिभाओं की हुई प्रस्तुति। देश की प्रगति में योगदान दे रहा ट्रांसजेंडर समुदाय। फतेहपुर में प्रेमी जोड़ों ने खाया जहरीला पदार्थ। युवती की मौके पर हुई मौत। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में करवाया भर्ती। आगरा में चलती स्कूल बस में लगी आग। दर्जनों बच्चों ने बस से कूदकर बचाई जान। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सुल्तानपुर में मामूली विवाद को लेकर अराजक तत्वों ने सिपाही की जमकर पिटाई की। पंचायत से सामान लाने निकला था सिपाही। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। प्रयागराज के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। काशी डॉक्यूमेंट्री की गई स्क्रीनिंग। कार्यक्रम में बुद्धिजीवी का वर्ग के लोग समेत छात्र हुए शामिल। बाराबंकी में रिक्शा चालक कर रहे हैं मनमानी। स्थानीय होमगार्ड चालकों को दे रहा बढ़ावा। रोडों पर हो रहा जाम। मैनपुरी में दबंगों ने पीड़ित की जमीन पर किया अवैध कब्जा। पीड़ित के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल। आजमगढ़ में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। दोनों पक्षों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा में युवक की 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। जमीनी विवाद को लेकर परेशान था युवक। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में खड़ी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ललितपुर में 2 बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने बैंक के फील्ड अफसर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। किसान से हजारों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इटावा में स्वास्थ्य केंद्र के पास कूड़े के ढेर में लगी आग। आग लगने से निकला जहरीला धुआं। राहगीरों को हो रही परेशानी। झांसी में मौसम का बदला रुख। खेतों में गेहूं की फसलें हुई खराब। बाजारों में पसरा सन्नाटा। फतेहपुर में प्रशासन की दिखी बड़ी कार्रवाई। अपर जिलाधिकारी ने किया खंड का औचक निरीक्षण। खंड की मिल रही थी शिकायतें। एटा में मालगाड़ी की चपेट में आया बुजुर्ग। पैर कटने से गंभीर रूप से हुआ घायल। परिजनों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।